डू वी लिव इन अ रियल सिमुलेशन और नॉट? अगर हम इस बात को प्रूव भी करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस या फिर बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हमारी दुनिया में आई है जिसको देख करके बहुत सारे लोगों का एक अजम्पशन है दैट हम एक तरह के सिमुलेशन में रह रहे हैं। वी आर लाइक पपेट्स एंड कोई है जो हमें कंट्रोल कर रहा है। इवन इफ यू थिंक एट अ पॉइंट दैट शायद ये सब कुछ सच है, तो तुम्हारी लाइफ में क्या अंतर आ रहा है? क्या तुम अपने कंट्रोलर को ये बोल सकते हो कि तुम्हारी लाइफ को चेंज कर दे? इज ही और शी गोइंग टू लिसन? नो, राइट? तुम्हारी लाइफ पे कोई चेंज नहीं आएगा अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारी लाइफ एक सिमुलेशन है, या फिर तुम इस बात को रिजेक्ट कर दो कि ये तुम्हारी लाइफ सिमुलेशन है या नहीं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रियलिटी हमारे लिए वो होती है जो हम अपनी चारों तरफ देख रहे होते हैं। बिकॉज टू बी फेयर एंड ऑनेस्ट, तुम दुनिया की कोई भी रियलिटी को अज्यूम कर लो, तुम्हें रहना यही है। तुम जो अपनी आंखों से देख रहे हो, तुम जो अपने सराउंडिंग में चीजें देख रहे हो, टिल द पॉइंट यू आर अलाइव, टिल द पॉइंट समवन इज कंट्रोलिंग योर लाइफ, तुम यहीं रहोगे। तुम अपने माइंडसेट को नहीं चेंज कर पाओगे, तुम अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं कर पाओगे। तुम अपने, ऐसा नहीं है जस्ट बिकॉज यू रियलाइज यू आर इन सिमुलेशन और तुम सडनली इस दुनिया से निकल किसी और दुनिया में टाइम ट्रैवल कर जाओगे एंड यू विल गेट बैक टू अ रियल सेल्फ। ऐसा नहीं होगा। सो स्टॉप डूइंग थिंग्स इन वेज जो तुम्हारी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर रही है। लाइफ अगर एक गेम है, जो बहुत सारे लोगों का बिलीफ है, बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं, एंड रिसेंटली आई हैव आल्सो स्टार्टेड बिलीविंग इन दैट फिलॉसफी दैट लाइफ इज अ गेम एंड यू शुड प्ले इट। सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू प्रूव कि लाइफ रियली एग्जिस्ट करती है, वो गेम है कि नहीं है, जस्ट बिलीव कि है और तुम्हें बस उस गेम को एंजॉय करना है, खेलना है, स्ट्रेस नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेना है। द मोर यू पुट प्रेशर ऑन योर सेल्फ, द मोर यू थिंक कि मुझे परफॉर्म करना चाहिए, या एक दुनिया अगर सिमुलेशन है, एक तरह का प्ले ग्राउंड है, देन व्हाट एम आई डूइंग हियर? मैं कुछ करूँ ना करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर, योर माइंड हैज अ फ्री विल, जो आपको आपकी करंट रियलिटी हमेशा दिखाता रहेगा। सो डोंट पुट योर सेल्फ इन दैट ट्रैप जहां पर आप खुद की ही लाइफ को सफरिंग बना रहे हो। देर आर बिलियंस ऑफ पीपल ऑन दिस अर्थ, every single person is trying to achieve something in their life, and जो उन गोल्स की तरफ भागते हैं, जो अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, इवन दो दे नो कि उनकी लाइफ एक सिमुलेशन है, इट बिकम्स एन हैप्पी सिमुलेशन जिसमें वो अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे एंजॉय करते हैं। बट अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करोगे, हर वक्त किसी ना किसी चीज को ले करके अपने आप को यही समझोगे कि यार एक सिमुलेशन है और मुझे सिर्फ कोड क्रैक करना है, मुझे सिर्फ ये चीजें जान लेनी है, उसके बाद सब कुछ एकदम मैजिकल वे में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। एंड इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन, इट्स नेवर टू लेट टू बिगिन अ न्यू बिगिनिंग वंस अगेन। सो स्टार्ट राइट नाउ। ये मत सोचो कि तुम्हारी लाइफ में ना सडनली कोई मिरेकल हो जाएगा। जब तुम इस बात को सोचते हो तो मिरेकल के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं, बिकॉज तुम बहुत लॉजिकली सोच रहे होते हो, बहुत ज्यादा चीजों को कैलकुलेट कर रहे होते हो, बहुत ज्यादा मेजरमेंट लगा रखा होता है चीजों पे कि मैं किसी चीज को इमेजिन करूँ तो ऐसे होगा, कोई सिमुलेशन है तो सिमुलेशंस कैसे वर्क करते हैं। डोंट फिगर आउट दैट, वो तुम्हारा काम नहीं है फिगर आउट करना। योर जॉब इज कि अगर तुम्हें मौका मिला है टू बी इन अ कॉन्शियस बॉडी, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, जो भी तुम्हारे सामने चल रहा है ना, जस्ट यूटिलाइज इट टू द मैक्सिमम। और वो तुम तभी करोगे जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, और जहां पर हो, जैसे भी हो, बस खुश रहो। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की कोशिश करो। क्रिटिसिज्म, ब्लेमिंग, सेल्फ ब्लेम, सेल्फ डाउट, दूसरों को ब्लेम करना, ये सब मत करो। The more you take responsibility for your own life, the more you enjoy your present self. मैं गारंटी से बता सकती हूँ कि 90% ऑफ यू जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनका मॉर्निंग ऐसे ही होता होगा दैट 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब भी वो सोकर उठ रहे हैं, अनवांटिंगली, अनविलिंगली उन्होंने 5 मिनट के लिए फोन नहीं देखा, बट समथिंग केम इन देयर माइंड और उन्होंने फोन उठाया, फोन देखना शुरू किया, एंड सडनली इट्स हाफ एन आवर एंड दे रियलाइज कि अरे अभी तो ब्रश भी करना है, बिस्तर से निकलना भी है, एंड इंटायर डे की जो रिदम है ना वो सेट हो चुकी होती है।
देन जल्दी-जल्दी आप अपना ब्रेकफ़ास्ट करते हो, उसके बाद फिर आप दिन भर के कामों में लगने की कोशिश करते हो। इफ यू आर इनटू अ जॉब तो बस आप भागते हो उस काम के लिए। अगर यू आर समवन हू इज़ स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब और आर अ स्टूडेंट एंड स्टडीइंग फ्रॉम पास्ट मेनी इयर्स कि एक एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, you are just living the same day again and again without doing a single improvement and constantly फोन के ऊपर स्क्रॉल करना, नए वीडियोस देखना, नए सेल्फ हेल्प कॉन्सेप्ट्स को देखना, नए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के मेथड्स को देखते जाना, ये ना आपके माइंड को डिजिटली ओवरलोड कर रहा है और फिजिकली आप एक्शन कम ले रहे हो, जिसकी वजह से आपका माइंड ना सुपर टायर्ड हो जाता है बिकॉज एक्चुअली योर माइंड इज वर्किंग। वो पूरे टाइम किसी ना किसी एक एक्शन में है, मे बी डिजिटली आप एक वीडियो के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा रूटीन वीडियोस देख रहे हो, बहुत सारे करियर गोल्स को देख रहे हो, बहुत सारे एक्टिविटीज को करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ओवर स्टिमुलेटिंग योर माइंड, ओवर फीड कर रहे हो उस दिमाग को जो आपको ना ट्रैप कर रहा है बिकॉज फिजिकली आपने एक कदम नहीं उठाया और मेंटली आप सुबह से शाम तक बोझा ढो रहे होते हो अपने सर पे, जो अल्टीमेटली आपको इतना टायर्ड फील कराता है कि द मोमेंट यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप आप इतना टायर्ड फील करते हो दैट यू लाइक कल से करेंगे एंड द सेम साइकिल स्टार्ट्स अगेन। सो डिजिटल डिटॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने फोन से ना लिटरली एटलीस्ट फॉर 1 वीक कोशिश करो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और एनी अदर सोशल मीडिया ऐप, ट्विटर और स्नैपचैट और whatever you are using जिसमें सबसे ज्यादा टाइम आपका जा रहा है और नहीं भी जा रहा है, जस्ट क्लीन इट आउट। एक हफ्ते के लिए लेट योर सेल्फ गेट सो बोर्ड कि तुम्हें यही ना समझ में आए कि मैं इतना बोर हो रहा हूँ कि मैं करूँ क्या। उस बोर्डम से ना तुम्हें रियल आंसर्स मिलना शुरू होंगे कि एग्जैक्टली जब कुछ नहीं है तुम्हारे पास एंटरटेन होने के लिए, कुछ नहीं है तुम्हारे पास अपने आप को माइंडलेसली स्क्रॉल करने के लिए, तब जब दिमाग एकदम बोर हो जाता है, कुछ नहीं समझ आ रहा था, तब तुम्हारा दिमाग एक्चुअली काम करना शुरू करता है बिकॉज अभी तो उसको काम करने की आदत ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि एक्चुअली वर्क करना क्या होता है बिकॉज आप उसको 24/7 डिजिटली स्टिमुलेट कर रहे हो। अब एक्चुअली आपके ब्रेन के पास ना टाइम होगा कि अब इस बोर्डम से मैं कैसे निकलूं, वो आपको क्रिएटिव आइडियाज देगा, बुक्स को रीड करने के लिए आपको पुश करेगा, ऑटोमेटिकली आपको घर से बाहर निकलने के लिए पुश करेगा, जहां पर आप बाहर जा रहे हो, दुनिया से मिल रहे हो, एंटरटेनमेंट रियल लाइफ में आप लेकर के आ रहे हो। यू नीड टू डू डिजिटल डिटॉक्स इमीडिएटली एंड ट्रस्ट मी, एक हफ्ते से 10 दिन के लिए अगर आप सारा सोशल मीडिया बंद कर दो, लाइक लिटरली अपने फोन को ही बंद कर दो, अपार्ट फ्रॉम द कॉलिंग सिस्टम नथिंग इज वर्किंग, नो इंस्टा, नो फेसबुक, नो यूट्यूब, नो अदर ऐप, नथिंग। फोन का काम सिर्फ है कि अगर किसी का कॉल आया तो उठा लो, अदरवाइज तुम्हें अपनी तरफ से फोन भी नहीं करना है किसी को। लेट यू सेल्फ गेट बोर्ड कंप्लीटली। जितना ज्यादा तुम बोर होगे ना, जितना ज्यादा तुम्हें समझ में नहीं आएगा मैं करूं क्या, तुम्हारे पास टीवी भी नहीं है देखने के लिए, कुछ नहीं एंटरटेनमेंट के लिए, सडनली यू विल स्टार्ट गेटिंग आइडियाज कि मैं कैसे अपने आप को एंटरटेन कर सकूं, और ये ही तुम्हें करना है। यहाँ पे तुम्हारा ब्रेन विल एक्चुअली स्टार्ट फंक्शनिंग, जो तुम्हें खुद आइडियाज देगा कि तुम क्या कर सकते हो टू एंटरटेन योरसेल्फ। तुम अपने घर में ट्रैप फील कर रहे हो ना, सडनली तुम्हें अंदर से वो अर्ज आएगी कि यार लेट्स गो आउट। फिर तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा, तुम्हारा लॉजिकल माइंड भी खुद को रोक नहीं पाएगा बिकॉज यू वांट दैट एंटरटेनमेंट, यू वांट दैट फील ऑफ गेटिंग एंटरटेन, गोइंग आउट और हैविंग सम काइंड ऑफ फीलिंग। वो बोर्डम खत्म करना है। यू विल स्टार्ट रीडिंग बुक्स ऑटोमेटिकली, तुम्हें पुश नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा माइंड उस बोर्डम को खत्म करने के लिए ऑटोमेटिकली पढ़ना शुरू कर देगा। तो ट्राई डिजिटल डिटॉक्स टुडे, इट विल गिव यू 1000% रिजल्ट्स, और इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ क्योंकि 1000 करियर आइडियाज आपको सक्सेस नहीं देते, एक करियर आइडिया जिसके ऊपर आप 1000 टाइम्स एफर्ट डालते हो ना, वो आपको रिजल्ट्स देता है। एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू इन टू मेकिंग श्योर कि आपके मैनिफेस्टेशन 100% वर्क करते हैं। इस सिचुएशन में जब आपका माइंड टोटली बोर्ड होता है ना, आप कोई भी मैनिफेस्टेशन टूल लगाओगे ना, एवरीथिंग विल वर्क आउट। अगर सालों से भी कुछ नहीं काम किया है ना, सब कुछ काम करना शुरू कर देगा। ट्राई दिस टुडे एंड यू विल सी द रिजल्ट योरसेल्फ। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप दुनिया के सबसे बेस्ट इमेजिनेटर हो, you can do perfect visualization, like you are the best at doing anything which relates to law of assumption, law of attraction, scripting or any manifestation tool or technique, you are just the best on it. बट अगर ये सारी टेक्निक्स मिल करके भी अगर तुम्हें एक्शन के लिए मजबूर नहीं कर रही है, दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग करेक्टली।
एंड सेकेंडली, अगर कोई भी मैनिफेस्टेशन टूल यूज करने पर अगर वो टूल तुम्हारे अंदर वो विल पावर, वो एक पुश करने की क्षमता को नहीं डेवलप कर रहा है, उस एक्शन को होने के लिए तुम्हारा पाथ नहीं बना रहा है, दैट मीन्स यू आर डूइंग इट रॉन्ग। बिकॉज मैनिफेस्टेशन टूल आपको सिर्फ एक्शन लेने के लिए हेल्प करते हैं। मैनिफेस्टेशन टूल्स जो भी आप यूज कर रहे हो, वेदर इट्स सैट्स, वेदर इट्स स्क्रिप्टिंग, वेदर इट्स विजुअलाइजेशन, वेदर इट्स एनी XYZ टेक्निक जिसके बारे में आपने आज तक सुना हो, इफ that is not leading you to ideas, if it is not leading you to different kind of opportunities, that means आप उस काम को गलत कर रहे हो। क्योंकि मैनिफेस्टेशन की दुनिया का ये एक सबसे बड़ा रियलिटी चेक है कि आपकी मैनिफेस्टेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इम्प्रेस हो चुकी है का सबसे क्लियर विजन यही होता है दैट एक्शन लेने के लिए आपको अपने आप को मजबूर नहीं करना पड़ता, आपके सामने ऑटोमेटिकली एक एक्शन आ रहा होता है जिसको आप सिर्फ चांस लेकर के करते हो कि चलो ठीक है, आया है सामने तो करके देखते हैं, व्हाट हार्म इट विल डू, चलो लेट्स ट्राई इट। यू स्टार्ट डूइंग इट एंड इवेंचुअली यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि एक काम से आप दूसरे काम पे जाते हो, दूसरे से तीसरे एक्शन पे, तीसरे एक्शन से चौथे एक्शन पे, एंड सिमिलरली एक चेन ऑफ एक्शन स्टार्ट होती है जो आपके अंदर की प्रोकास्टिनेशन, लेजीनेस, हर एक चीज को डिसॉल्व कर देती है और आपकी माइंड में एक क्रिस्टल क्लियर इमेज आ जाती है दैट व्हाट यू वांट, आपको वो चाहिए, कैसे चाहिए, क्या करना है, हर एक चीज धीरे धीरे आपके सामने आना शुरू हो जाती है। एंड इवन बिफोर यू रियलाइज आप एक पाथ के ऊपर ऑलरेडी चल चुके होते हैं। अगर आप सालों से मैनिफेस्टेशन को यूज कर रहे हो एंड अभी तक कोई भी मैनिफेस्टेशन आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आप सिर्फ और सिर्फ विजुअल थिंकिंग कर रहे हो, आप उस मैनिफेस्टेशन के ऊपर एक्चुअली वर्क नहीं कर रहे। बिकॉज मैनिफेस्टेशन सही मामलों में देखा जाए तो बहुत पावरफुल होता है। अगर आपकी लाइफ में एम नहीं है, आपके पास कोई गोल नहीं है, आप ये नहीं जानते कि आपको लाइफ में क्या करना है, और अगर आप एक मैनिफेस्टेशन टूल का यूज करते हो अपनी लाइफ को फिगर आउट करने के लिए, विद इन 1 to 2 weeks ऑफ यूजिंग अ मैनिफेस्टेशन टूल आपके माइंड में आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं। जब उन आइडियाज के ऊपर आप थोड़ा सा रिसर्च करते हैं ना, यू स्टार्ट गेटिंग टू नो कि यार ये कुछ आसान लग रहा है, या ये कुछ यूनिक है, ये कुछ कनेक्ट कर रहा है, लेट्स ट्राई इट, या समथिंग जो मैंने शायद कभी किया था इसको फिर से कर सकते हैं। वो आपके लिए ना एक बिल्डअप पाथ क्रिएट करता है जिसके ऊपर आप स्टेप बाय स्टेप चल सकते हो, धीरे धीरे आप कदम आगे बढ़ाते जाते हो। मैनिफेस्टेशन इसी चीज में हेल्प करता है। मैनिफेस्टेशन आपके सामने आपकी अपॉर्चुनिटी, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो सडनली ओवरनाइट आपके पास एक घर लेकर के नहीं आ जाएगा, उसकी चाबी आपको नहीं दे देगा, इट वोंट बी हैपनिंग। पर अगर आप एक घर चाहते हो, यू वांट टू मैनिफेस्ट अ हाउस, जब आप उसको करेक्टली विजुअलाइज करोगे, करेक्टली उसको सैट्स के थ्रू अपनी लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मानोगे, धीरे धीरे यू विल गेट आइडियाज टू बी इन द राइट प्लेसेस एट द राइट टाइम। और मे बी फाइनेंसेस नहीं है अगर आपके पास, वो फाइनेंस कैसे आ सकता है? मे बी यू विल मीट समवन जो हो सकता है आपको मनी से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करे जिसको आप एक्चुअली अप्लाई कर सकते हो। या फिर पर्टिकुलर हाउस जो आप चाहते हो उस एरिया में जाने के बाद आपको पता चले कि यू कैन गेट इनटू अ रियल एस्टेट बिजनेस जहां पर आप प्रॉपर्टीज को बिना ओन किए भी सेल कर सकते हो फॉर कमीशंस। एंड you never know what leads one action to the other, and that leads to that particular house जो आप खुद खरीदना चाहते हैं। Sometimes taking that first action is actually the most difficult task, but जब आप manifestation tools का यूज करते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है कि वो पहला टास्क, वो पहला एक्शन जो मैंडेटरी है करने के लिए, आप अपने आप को पुश कर पाते हो कि यार चलो करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, अच्छा बुरा खराब वैसे भी कुछ है नहीं लूज करने को, देन लेट्स ट्राई इट आउट। मैनिफेस्टेशन आपके अंदर इस बिलीफ को डेवलप कर देता है, माइंडसेट आपका चेंज करने लगता है, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। जिस सेल्फ कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रांग है ना, उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ में प्रोग्रेस करने के, सक्सीड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये तभी होता है जब आप परफेक्टली चीज़ों को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हो, और उस विजुअलाइजेशन से या सैट से या स्क्रिप्टिंग से, उन टूल्स की मदद से आपको कुछ एक्शंस, हो सकता है हल्के फुल्के आ रहे हो, छोटे छोटे एक्शंस आ रहे हो जिनका कोई सेंस नहीं बन रहा हो, बट स्टिल डू इट। मे बी हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी हो जिसमें आपको कहीं बाहर जाने का मौका मिल रहा है, डोंट डिनाई इट,
टेक एवरी एक्शन दैट कम्स टू योर वे, वो आपको लीड करेगा उस ड्रीम की तरफ जो आप देख रहे हो। बट अगर आप एक्शंस लोगे ही नहीं, इफ यू आर बिलीविंग कि आपकी विजुअलाइजेशन इतनी स्ट्रांग है, इमेजिनेशन इतनी पावरफुल है कि सिर्फ आप बैठ के सोच रहे हो और हर एक्शन जो वो इमेजिनेशन आपको दे रही है और आप उसको इग्नोर कर दे रहे हो, आप पूरी जिंदगी इमेजिन करते रहोगे तो भी वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी। बिकॉज इमेजिनेशन का काम ही है, वो आपका जो RAS होता है ना आपके माइंड में, जो जिस चीज के ऊपर आप फोकस करते हो, वो सडनली सारी मिसलेनियस चीजों को हटा देता है और उन अपॉर्चुनिटीज को आपके सामने ले आता है जो एक्चुअली रेलिवेंट है। यही हमारे माइंड का RAS होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो आपको हेल्प करता है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। बिकॉज ये ना सारी की सारी मिसलेनियस इंफॉर्मेशन, जो लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सबको हटा देता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना आपके सामने, जो करने से आपको रिजल्ट मिलेगा, वो धीरे धीरे फिल्टर आउट होकर आपके सामने आने लगती है। एंड दैट इज द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन टूल। और ये सबको जब आपस में क्लब होता है ना, एक मैजिकल जैसी फीलिंग आती है, बिकॉज आपका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो जाता है। और जब आपका रैस वर्क करना शुरू करता है उन चीजों के लिए जिसको आप ड्रीम कर रहे हो, धीरे धीरे आपकी लाइफ उसी डायरेक्शन में टर्न होना शुरू हो जाती है। एंड इवन इफ हमारी दुनिया एक सिमुलेशन है, हमारे जो कंट्रोलर है ना, उसको भी दिख जाता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा माइंड, हमारी सारी जो वाइब्रेशन है वो किस तरफ जा रही है, ऑटोमेटिकली हम उसी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। So if you are failing at your manifestations, if you are failing for years of practice कि आप कुछ भी कर रहे हो but nothing is working, then understand this. आप उन एक्शंस को मिस कर रहे हो जो विजुअलाइजेशन से या फिर आपके मैनिफेस्टेशन टूल्स की मदद से आपके सामने तो आ रहे हैं, बट आप उन्हें जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो, स्टेटिंग टू योर सेल्फ कि यार मैं विजुअलाइज तो कर रहा हूँ ना, इतना परफेक्टली सब कुछ अपने आप हो जाएगा। वो अपने आप ही तो हो रहा है, वो एक्शन अपने आप ही तो आपके सामने आ रहा है एफर्टलेसली, बस आप उसे करते जाओ। एंड दैट्स हाउ लाइफ इज, यू नीड टू जस्ट इंजॉय। और जब इस तरह से एक्शंस आते हैं ना, उन एक्शंस को आप इंजॉय करते हो, हर मोमेंट को आप प्रेजेंट में रह करके एक्चुअली फील करते हो। द मोर यू स्टे इन द प्रेजेंट, द मोर यू एंजॉय एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। और इसका मतलब ये नहीं सेलिब्रेट करते हुए घूमना है कि ओ सेलिब्रेशन हो रहा है, कैंडल जला रहे हैं, केक्स काट रहे हैं। नो, जस्ट बी प्रेजेंट। अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को, अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस को क्रिटिसाइज मत करो, किसी को ब्लेम मत करो अपनी सिचुएशंस के लिए। जस्ट एक्सेप्ट देम एंड ट्राई टू चेंज। एंड आई हैव ऑलवेज सेड, इवन वन सिंगल स्टेप टुवर्ड्स योर ओन बेटरमेंट आपको 1000 स्टेप्स फॉरवर्ड लेकर के जाएगा टुवर्ड्स योर लाइफ गोल्स। और सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ लव सिर्फ कहने से नहीं होता कि आप दिन भर एक रट लगा लो अपने साथ, रोबोटिकली आप बोलते रहो आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, एंड एवरी एक्शन जो आपके दिमाग में आ रहा है, मे बी स्किन केयर करने के लिए, मे बी कोई फेस पैक लगाने के लिए, एंड यू आर इग्नोरिंग दैट। बिकॉज अर्ज ना 2 से 3 मिनट के लिए होगी, उसके बाद सडनली वो एकदम से गायब हो जाएगी, बिकॉज योर लॉजिकल माइंड इज रेजिस्टिंग इट। सो उस रेजिस्टेंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जो एक्शन आ रहा है, छोटे से छोटा, नेग्लिजिबल से नेग्लिजिबल, बस उसे करते जाओ। द मोर यू कीप डूइंग दीज स्मॉल थिंग्स, इवेंचुअली यू विल स्टार्ट सीइंग बिगर रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। क्योंकि एक्शन भले ही छोटा हो, उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बड़ा होगा। बिकॉज ये छोटे छोटे एक्शन ही हमारी जिंदगी बनाते हैं, और यही लेने में अगर आप चूकते जाओगे तो नो मैटर आप कितने बड़े लॉ ऑफ अजम्पशन के एक्सपर्ट बन जाओ, बट विदाउट एक्शन nothing is going to happen। And you need to learn कि life is a game, even if it is proved or it is unproved, you just need to play it smartly and play it with complete fun. Nothing wrong is going to happen, just enjoy it. The more positive you are towards life, towards opportunities, the more positivity will come towards your way. So I hope this video was helpful to you, and ऐसे और videos देखने के लिए आप मेरे channel को subscribe कर सकते हैं। Thank you so much for watching.